नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष में पत्रकारिता का अनुभव सदियों पूर्व किया जाता रहा है। किसी न किसी रूप में सनातन काल से कलम साधना की परंपरा सर्वश्रेष्ठ परंपरा रही है। आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कलम साधना का ही प्रतिफल है। कलम न होती तो शायद संसार में ज्ञान का ऐसी तत्व ही न होता, और ज्ञान न होता तो फिर क्या होता, इस बात का अंदाजा सहज में ही लगाया जा सकता है। हिंदी पत्रकारिता के इस शुभ अवसर पर यह बात सामने आती है कि 30 मई 1826 को कलकत्ता में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इस समाचार पत्र के पहले ही संपादक थे। हालांकि आर्थिक कठिनाइयों के चलते 11 दिसंबर 1827 को यह समाचार पत्र बंद हो गया था, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने इस दौर से धीरे धीरे जो तेजी पकड़ी, धीरे धीरे जो दौर चला, वह अनवरत जारी है। 1826 से लेकर 1867 तक का समय हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक युग कहा गया है। इसी चरण में 1845 को बनारस साप्ताहिक पत्र निकला। इस दौर में 10 मई 1845 को अंग्रेजी पत्र हिंदू हेरल्ड को हिंदी में बंगदूत के नाम से निकाला गया, जिसके प्रथम संपादक नील रत्न हालदार थे। फिर 1846 में इंडियन सन के अलावा बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। 1867 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग के नाम से पत्रकारिता जगत में प्रसिद्ध रहा। इस युग में 15 अगस्त 1867 को कवि वचन सुधा नामक मैगजीन निकालकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता जगत में नई क्रांति को जन्म दिया था। हरिश्चंद्र मैगजीन सहित इस युग में लगभग 300 से अधिक समाचार पत्र समूचे राष्ट्र से निकले। सन 1900 से 1920 तक का समय इस क्षेत्र में द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग में धुरंधर पत्रकार रहे। सरस्वती मैगजीन व भारत मित्र इस दौर की चर्चित पत्रिका रही। इस युग में सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। 1920 से 1947 तक गांधी युग के समय में समाचार पत्रों की बाढ़ आ गई। 1920 से 1947 तक का समय पत्रकारिता जगत में गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में राष्ट्र रत्न शिव प्रकाश गुप्त के नेतृत्व में दैनिक आज का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका नाम स्वयं महात्मा गांधी जी ने रखा था। आज भी समाचार पत्र का प्रकाशन जारी है। स्वाधीनता के बाद 1947 से पत्रकारिता ने जो तेजी पकड़ी, उसका कोई जवाब नहीं है। आज धार्मिक, राजनीतिक, फिल्म, स्वास्थ्य सहित अनेक विषयों पर पत्र पत्रिकाओं का आए दिन प्रकाशन हो रहा है। मिशन रूपी महान पत्रकारिता आज कहीं न कहीं व्यावसायिकता में भी तब्दील होते जा रही है। पत्रकारिता पर राजनीति का हावी होना भी अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन पत्रकारिता का सौभाग्य यह है कि कलम की ताकत आज भी सर्वश्रेष्ठ है। 30 मई 1826 को हालांकि हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक दौर रहा, लेकिन पत्रकारिता का अनुभव युगों युगों से रहा है। देवर्षि नारद इस पत्रकारिता जगत के आदि पुरुष माने गए हैं। इन्हीं के अथक परिश्रम के प्रभाव से सांस्कृतिक पत्रकारिता का उदय देवभूमि उत्तराखंड पर हुआ। रुद्र प्रयागे तन्वगिंग सर्वातीर्थ मुत्तमे शुभे श्री केदार महात्म्य के 63वें अध्याय के अनुसार देवाधिदेव महादेव की स्तुति कर देवर्षि नारद ने पत्रकारिता के पूर्ण रहस्य लोक कल्याण हेतु उत्तराखंड की धरती पर ही
प्राप्त किए थे। उन्होंने रुद्रप्रयाग नामक तीर्थ स्थान पर शिव सहस्त्र नाम की रचना कर त्रिलोकीय दीपक संगीत रूपी पत्रकारिता संसार के सम्मुख रखी। तभी यह ज्ञान सामने आया कि नाद से वर्ण, वर्ण से पद, पद से वाक्य, वाक्य वचन से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है। इसलिए संसार नादात्मक है, अर्थात शब्द ही ब्रह्म है। यदि शब्द ही ब्रह्म है तो सृष्टि की रचना के साथ ही पत्रकारिता का जन्म हुआ है। भगवान शिव से पुरुष का कृत्य जो 6 राग उत्पन्न हुए, वे राग पुरुष के नाम से हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से त्रिलोकीय दीपक एक है। इसके अलावा देह शोधन ज्ञान से देह में अधिष्ठित सार्वभौतिक ज्ञान, वो समस्त भूतों को जानने की कला का ज्ञान, संगीत कला से तत्व से नाद विधान का ज्ञान, संगीत की समस्त विद्याओं का ज्ञान, स्वरों के भेदों का पूर्ण ज्ञान, संगीत में स्वर शब्द के मूलों में शांडों का वर्णन, गायन क्रिया तथा अलंकारों के भेद, स्थायी आरोही अवरोही संचारी का ज्ञान, सप्त स्वरी जिसे षडजी, ऋषिजी, गांधारी, मध्यमा, पंचमा, छठी, धैवती, नौसादी का ज्ञान, स्वरों के भेद और तालों की संज्ञा का ज्ञान, उपहंतु, गल, विशारद, अर्थभोग के अलावा स्वरों के भेद की 72 कलाओं का ज्ञान, जिनमें प्रमुख रूप से गमन कला, रसायन कला, अंग लेखन कला, हास्य लेखन कला प्रमुख हैं। इसी तरह से पढ़ना, वचन, परिचर्चा, देव विद्या, कला, संग्राम, तांत्रिक, मांत्रिक, व्यवहार कला आदि के उद्गम करता देवर्षि नारद ही रहे हैं। देवर्षि नारद जी जो जहां सृष्टि के प्रथम पत्रकार जिन्हें माना जाता है, वहीं यह भी जानना आवश्यक है आखिर नारद हैं कौन। नारद मुनि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में एक हैं। भगवान विष्णु के प्रति इनकी अचल निष्ठा है और लोक कल्याण के लिए सर्वत्र विचरना इनका प्रमुख धर्म है। पत्रकारिता के साथ साथ भक्ति तथा संकीर्तन के भी ये आदि आचार्य हैं। इनकी वीणा ही इनका संचार पत्र था, जिसे महती के नाम से पुकारा जाता है। महती का तात्पर्य है लोक कल्याण के लिए उद्गम होने वाले स्वर। इनका उद्देश्य धर्म के प्रचार के साथ साथ लोक कल्याण के नारायण नारायण की ध्वनि को गुंजित करना भी है। ये सदैव अमर हैं और आज भी ब्रह्मांड के समाचारों का संकलन कर जीव के कर्म की गति के अनुसार जीवन का निर्धारण करवाने में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आदि पत्रकार ही नहीं बल्कि सनातन मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। पत्रकारिता के महत्व को गीता में समझाते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षियों में नारद को अपनी विभूति बताया है। इनके जन्म के विषय में यह कथा प्रचलित है कि पूर्व काल में नारद उपवहन नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बेहद अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा की सेवा में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से प्रभु की स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो उपवहन स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से भावित हो वहां पहुंच गया। उपवहन का यह अशिष्ट आचरण देखकर परमेश्वर ब्रह्मा कुपित हो गए और उन्होंने उसे शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे डाला। श्राप के प्रभाव से वह शूद्रा नामक दासी के पुत्र हुए। माता पुत्र साधु संतों की बड़े ही निष्ठा के साथ सेवा करते थे। शुरुआती जीवन इनका बड़े ही संघर्षों में बीता। बाल्यकाल की अवस्था से संतों के पात्र से बचा हुआ झूठा भोजन, झूठा अन्न ही इन्हें नसीब होता था। इस अन्न के प्रभाव से इनके हृदय में के सभी पाप धुल गए। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने इन्हें नारायण नाम का जप और ध्यान करने का उपदेश दिया। बाद में इनकी माता शूद्रा दासी की सर्प दंश से मृत्यु हो गई थी। माता के संसार से चले जाने के बाद नारद इस संसार में अकेले रह गए थे। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी ईश्वरी इच्छा मानकर नारद जी ने नारायण की शरण लेकर उनका ध्यान आरंभ किया। समय आने पर हरि के विरह में इन्होंने शरीर छोड़ा और बाद में प्रभु की कृपा से ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्मे और संसार को अपना धर्म बनाकर संचार को अपना धर्म बनाकर पत्रकारिता का आरंभ किया। संसार के बड़े बड़े महर्षि ऋषि इनके शिष्य हुए।
इन्हीं के प्रभाव से संसार को राग भैरव, माल कौशिक, हिंदौल, दीपक, श्री राग सहित संगीत व लेखन की असंख्य जानकारियां प्राप्त हुई। इसलिए देवर्षि नारद पत्रकारिता जगत में अतुलनीय पुरुष रहे हैं और समय के बदलते स्वरूप में सम्राट अशोक के समय में नगर के दीवारों में लेख व समस्याएं लिखकर पत्रकारों ने पत्रकारिता की। मुगलों के समय में प्रत्येक जिले में वाकिया नवीस के रूप में पत्रकार नियुक्त रहते थे। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सन 1550 ईस्वी में पहला छापाखाना लगाया गया, जहां ईसाई धर्म की पुस्तकें मलयालम भाषा में छपी। 1662 में भीमाजी पारख नामक व्यक्ति ने दूसरा छापाखाना लगवाया। 1664 ईस्वी में पहला अंग्रेजी छापाखाना लगा। 1772 ईस्वी में भारत में पहला सरकारी छापाखाना लगा। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी विलियम वोल्ट ने किया। 1782 में सरकार विरोधी गतिविधियों के चलते यह अखबार बंद हो गया। 1785 में बंगाल जनरल अखबार के संपादक को ब्रिटिश सरकार की नीतियां उजागर करने पर भारत छोड़ना पड़ा। 1790 तक पत्रकारिता एंग्लो इंडियन समाचार पत्र तक सीमित रही। पत्र अंग्रेजी में थे, प्रेस संबंधित कोई कानून नहीं था। 1822 में फारसी भाषा में पत्र मिरात उल अखबार राजा राममोहन राय ने निकाला। इस तरह चलते चलते 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता का उदय हुआ। गौर किए जाने काबिल बात यह है कि पौराणिक काल के पत्रकार देवर्षि नारद के अलावा महर्षि वेद व्यास वो संजय प्रसिद्ध पत्रकार रहे। नवनाथ, आदिनाथ, अनादिनाथ, कूर्मनाथ, भवनाथ, सत्यनाथ, संतोषनाथ, स्वामी मतेंद्रनाथ, गोपीनाथ, गोरखनाथ जी की गणना भी महान पत्रकारों के रूप में होती है। इनके कलम के प्रताप से रचित रचनाओं का विशाल भंडार संसार के सम्मुख है।